हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। की हाल-चाल कैसे हो? ठीक हो? आई होप जो सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी, आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसमें हम 2 पॉइंट्स जो है कवर करेंगे। एक तो स्टूडेंट आर्टिकल के लिए और दूसरा जो फाइनेंस से निकलता है प्रूफ एड्रेस, उसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं जो लास्ट वीडियो हमने डाली थी, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि आईएमएआई भी एक्सेप्ट कर रही है फाइनेंस पोर्टल से निकली हुई डिक्लेरेशन को। पर ध्यान में रखने वाली बात है, क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं कि किस-किस के लिए ये मानी जाएगी। अभी के लिए सी आईएमएआई सिर्फ उसके लिए एक्सेप्ट कर रही है इस चीज़ को जिनका पुराना एड्रेस सेम था और उसी घर पे रेजिडेंसी इश्यू हुई थी उनकी और अभी भी सेम एड्रेस है, तो उस केस में वो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। फ्रेश केसेस में ये आपने एड्रेस चेंज करा तो उसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हमने आईएमएआई से क्लैरिफाई भी किया है। आईएमएआई ये कहती है कि एट द मोमेंट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे जिनकी रेजिडेंसी रिन्यू होनी है और सेम एड्रेस है, पर हम हाउस डिक्लेरेशन भी मांग सकते हैं अगर हमको डाउट हुआ या जो भी उनका तरीके चेक करने कि उस घर के ज़्यादा जुमता बने हुए हैं, जो भी चक्कर है वो मांग सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इस डिक्लेरेशन पर आप रिलाई मत करो। डिक्लेरेशन जो घर की होती है, हाउस ओनर की, वो ही पहली प्रायोरिटी अभी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट आर्टिकल की कि बहुत लोग के मैसेज आ रहे हैं कि स्टूडेंट आर्टिकल की आपने अपॉइंटमेंट्स जो आई है उसके बारे में बताया था, पर ये नहीं बताया कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है। तो ये सबसे पहले देखो, आपको चाहिए पासपोर्ट, आपका वीज़ा, बोर्डिंग कार्ड और लीगल एंट्री अगर आपने कराई हुई है। नहीं कराई तो डिक्लेराção de entrada जो हम खुद बना के देते हैं, जो आप खुद लिख के दोगे कि मैं इस कंट्री के थ्रू आया हूँ, लीगली कंट्री पुर्तगाल में एंटर हुआ हूँ। उसका रीज़न ये है, चाहे आपके पास बोर्डिंग कार्ड है, बोर्डिंग कार्ड जो होता है वो वेरीफाई एक लिमिट तक ही होता है और अगर वो लिमिट चली गई तो बोर्डिंग कार्ड वेरीफाई नहीं कर पाती आईमा और उसके चक्कर में आपका प्रोसेस बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि वो एयरलाइंस को ईमेल करेगी। क्योंकि सिर्फ बोर्डिंग इशू होना ही नहीं ज़रूरी होता, उस बोर्डिंग कार्ड के बाद वो ये भी मांगते हैं कि बंदा फ्लाइट में था कि नहीं था। क्योंकि आपको पता है बहुत लोग हैं वैसे भी करते हैं कि बोर्डिंग कार्ड इशू करवा देते हैं और फ्लाइट में खुद नहीं होते, इसलिए। उसके बाद आपका जो है एसएनएस नंबर होना ज़रूरी है। एसएनएस नंबर नहीं है अगर आपके पास तो प्राइवेट इंश्योरेंस भी करा सकते हो, और पहली प्रायोरिटी आप एसएनएस नंबर को रखो, क्योंकि उसके बिना वो नहीं एक्सेप्ट करते। और सबसे ज़रूरी जो है आपके स्कूल का मैट्रिकुला, जो प्रूफ होता है कि आप किस कोर्स में एनरोल्ड हो, और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट भी आता है आपका इंस्टीट्यूट से ही या स्कूल से कि इस कोर्स को आप कर रहे हो, उसमें इतने घंटे का कोर्स है, ये कोर्स डिटेल सारी जो होती है, क्या कोर्स कर रहे हो, कहाँ पे पढ़ रहे हो, कितने देर का ऑनलाइन, कितने देर का ऑफलाइन है और फॉर्मेसाओं कहाँ पे हो रही है आपकी, ये सब है। उसके बाद मेयोस सब्सटेंशियस वो माँग सकते हैं कि आप अपना खर्चा यहाँ पे कैसे चला रहे हो। उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप किसी स्पॉन्सर से लिखवा सकते हो कि ये मेरा खर्चा चला रहा है, मैं इनके पास आया था, मेरा फ्रेंड है, जो भी है। पर उसकी सैलरी मिनिमम से डबल होनी चाहिए, तभी वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। या फिर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हो और आप फुल टाइम वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि वो ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका जो कोर्स है वो पार्ट टाइम है या फिर ई वाला है, जो ऑनलाइन वाला कोर्सेज़ है, जो सारा पढ़ते हैं, मैक्सिमम टाइम उनका पढ़ने का है। महीने में या हफ्ते में 1 बार उनका फॉर्मेसां होती है फिजिकल मो किसी जगह पर, तो वो लोग वर्क कॉन्ट्रैक्ट अपना फुल उस टाइम पे लगा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो कि अगर आईएमए पूछी तो आप आईएमए को बता सकते हो, डिक्लेरेशन बना के दे सकते हो। और ये ज़रूरी भी है कि जिस दिन आप आईएमए में जा रहे हो उससे 1 दिन पहले डिक्लेरेशन बना के दो आईएमए को आप, या 1 हफ्ते पहले बनाकर कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैं रात को पढ़ता हूँ या पार्ट टाइम में अपना पढ़ता हूँ। और हाँ, 2 चीज़ें और ज़रूरी है जो मैं भूल गया था। एक है कि जो आपने इंस्टीट्यूट की फीस पे करी हुई है, पूरी फीस जो पे करी हुई है, पार्शियल नहीं, पूरी फीस जो पे करी हुई है, वो आपको ले जाने पड़ेंगे सारे प्रूफ्स कि किस-किस डेट को आपने फीस पेमेंट करी है, उन सबके फीस के प्रूफ ले जाने पड़ेंगे आपको अपने साथ। चाहे लिख के दे भी दिया डिक्लेरेशन पे उन लोगों ने, कॉलेज वालों ने, इंस्टीट्यूट वालों ने, तब भी आपको फीस के ले जाने पड़ेंगे प्रूफ। और अपनी होम कंट्री की पीसीसी, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन एम्बेसी की पीसीसी विद अपोस्टाइल।